मन ने धक्का दिया इशिता को, आलिया चिल्लाई रमन पर। दोस्तों, सीरियल ये है मोहब्बत से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में जहाँ सुबह सुबह रमन इशिता के साथ फ्लर्ट करता है, वहीं पे वह आलिया के बारे में बात करती है। रमन को गुस्सा आता है और कहता है कि हमेशा आलिया आदित्य की बातें मत किया करो, वो लड़की मुझे अपने घर पर नहीं चाहिए। इशिता समझाने की कोशिश करती कि वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन तभी रमन के हाथ से धक्का लगता है, इशिता नीचे गिर जाती है। लेकिन दोस्तों, ये रमन का वहम होता है, यानी कि उसका सपना होता है। जैसे वह घर में उठकर देखता है तो इशिता उसे कहीं नहीं मिलती। वह सिमरन और घर वालों पर चिल्लाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कहाँ जा सकती है। सिमरन बताती है कि शायद रूही आलिया के साथ कहीं गई होगी, लेकिन रमन को अपनी बीवी की फिक्र हो रही होती है। वहीं यहाँ पर जॉगिंग करने के बाद आलिया, रूही और इशिता आ रहे होते हैं। रमन बोलता चिल्लाकर कि तुम कहाँ चली गई थी, फोन भी छोड़कर चली गई थी, तुम्हें अकल नाम की चीज नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इशिता बताती है कि मैं तो बस, वहाँ पर रमन चिल्लाता है तो आलिया उसे रोककर बोलती है कि अम्मा को बीपी की प्रॉब्लम है, इसलिए जॉगिंग उनके लिए अच्छी होगी। लेकिन रमन यहाँ पर आलिया को चुप कराकर बोलता है कि तुम मेहमानों की तरह रहो, हमारे घर के मामलों में बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। इशिता रमन को समझाती है कि वो बस मेरे हेल्थ के बारे में सोच रही है, लेकिन रमन जो होता है गुस्सा होकर अपने कमरे की ओर निकल पड़ता है। इशिता आलिया से माफी मांगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, रमन समझ जाएंगे, मैं उनसे खुद जाके बात करती हूँ। आखिरकार उन्हें एकदम से सुबह सुबह हुआ क्या। रमन जब रूम में होता है, इशिता उसके पास आती है। रमन उसे गले लगाकर बोलता है, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरी जान निकल जाती है, तो अपना ध्यान रखती क्यों नहीं है। इशिता देखती है कि रमन उससे ज्यादा प्यार करने लगा है और उसे उसकी फिक्र हो रही है। इशिता उसे समझाती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आलिया मेरी भलाई के लिए ये सब कर रही है। लेकिन रमन बोलता है, अब से तू कहीं भी जाएगी तो मुझे बताकर जाएगी, मेरे बिना बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इशिता को रमन का ये जेस्चर बहुत पसंद आता है और वह उसे हक कर लेती है। दूसरी ओर मणि की माँ शगुन से कहती, घर में सारा राशन पानी खत्म हो चुका है, तुम घर बार कैसे चलाती हो, ना लाल मिर्च पड़ी है ना दालें पड़ी है। आदित्य ये सारी बातें सुन लेता है। शगुन कहती, मैं पास के ग्रोसरी स्टोर में कॉल कर मंगवा लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर वो गुस्सा करती है और कहती है कि बिना देखे तुम सामान कैसे खरीद सकती हो। लेकिन यहाँ पर आदित्य कहता है कि पार्टी आप फिक्र मत कीजिए, आप मुझे डिटेल्स बता दीजिए, मैं सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। आलिया की पार्टी कहती है कि तुम एक लड़का होकर इन सब जिम्मेदारियों के बारे में जानते हो, मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा। आदित्य भी खुश होकर कहता है कि आप सामान की लिस्ट दे दीजिए, मैं सारा सामान चेक करके लेकर आ जाऊंगा। और आलिया की पार्टी एक बार फिर से उसकी तारीफ करती है। हालांकि शगुन को ये सब पसंद नहीं आता कि घर पर वंदना आती है इनविटेशन देने के लिए। वह बताती है कि बाला अपनी क्लासेस की दूसरी ब्रांच खोल रहा है, इसलिए हमने घर पर पूजा और पार्टी रखी है और आप सबको आना होगा। यहाँ पर वंदिता कहती है कि मैं जानती हूँ घर में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मणि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम इसमें आओगी। यहाँ पर आलिया की पार्टी बोल देती है कि हम सब के सब तुम्हारे घर की पूजा में जरूर आएंगे। और मणि भी कहता है कि वंदु अक्का, अगर आपने बुलाया है तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। जब वंदना जाने लगती है तो आदित्य कहता है कि चलिए मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर देता हूँ। वंदिता उससे हालचाल पूछती कि तुम ठीक तो हो ना। आदित्य कहता है कि आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर रह रहा हूँ। और वंदना कहती है कि मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। दूसरी ओर जब भल्ला परिवार में सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, उसी दौरान यहाँ पर रमन खाना को पसंद नहीं करता और वह बोलता है कि बेकार सा खाना नीलू ने बनाया क्या, उसकी कुकिंग को हुआ क्या है। लेकिन रूही बताती है कि पापा ये सारा खाना आलिया ने बनाया है। रमन कहता है कि तुम मेहमानों की तरह क्यों नहीं रहती हो जब तुम्हें किचन में खाना बनाना नहीं आता है। तो यहाँ पर इशिता उसे शांत कराने की कोशिश करती कि रमन तुमने गलत खाना लिया है, ये तो मेरा था। लेकिन रमन फिर भी आलिया पर चिल्लाता है, तो जवाब में आलिया उसी पर चिल्लाकर बोलती है कि ये खाना मैंने अम्मा के लिए बनाया, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, आपने गलत जगह से खाना लिया है, ये सारी गलती आपकी है, जब देखो तब चिल्लाते रहते हो। और वे अपने कमरे में चली जाती है। सभी लोग मजाक उड़ाते हैं कि आखिरकार रमन भल्ला की बोलती बंद करने वाली इस घर में आ चुकी है और यहाँ पर रमन को अच्छा नहीं लगता है। दूसरी ओर रूही जो होती है आलिया के रूम में जाती है और उसे कहती कि पापा की बातों का बुरा मत मानना, वो बस थोड़े से नाराज थे। आलिया बोलती कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तभी वहाँ पर रमन आता है और आलिया से सॉरी बोलता है और कहता है छोटी छोटी बातों में घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आलिया को ये बात पसंद आती है और वह तुरंत ही आदित्य को कॉल करती है और मिलने के लिए कहती है। रूही भी बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ, आदित्य भैया से मिल भी लूंगी। अब एक रेस्टोरेंट में तीनों मिलते हैं। आदित्य बोलता है कि आखिरकार रूही यहाँ पर क्या कर रही है और वह आलिया से मिलने के लिए आया होता है। लेकिन आलिया उससे पूछे तुम इतना सारा सामान लेके जा कहाँ रहे हो। आदित्य बताता है तुम्हारी पार्टी ने घर का ग्रोसरी का सामान मंगाया, बस वही लेकर आया हो। रूही भी मजाक करते हुए कहती है कि पापा ने मुझे आलिया के साथ रहने के लिए कहा है, तो अब से जब आप दोनों मिलोगे तब तब मैं भी आया करूंगी। और वह आदित्य बताता है कि वंदु अक्का के यहाँ पर पार्टी है, मैं जानता हूँ कि मणि अंकल आने में एतराज करेंगे क्योंकि वहाँ पे इशिमा और पापा भी होंगे। लेकिन आलिया कहती तुम फिक्र मत करो, मैं पापा को इस बारे में कहूंगी। दोस्तों अब वंदना जो होती है
रमन इशिता को भी इनविटेशन देने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर रमन कहता है कि प्लीज तुम अपनी बहन को समझाओ, वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है। वंदना कहती है मैं अब इशिता को संभाल लूंगी। रमन को वो बताती है कि हम एक पूजा रखेंगे जिसमें कि सभी कपल्स को बैठना है, इसलिए कुछ खा पी के मत आना और रमन अपनी सारी मीटिंग्स को पुश कर देना। अब यहाँ पर रमन कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन पहले अपनी बहन को समझाओ कि इसे अपना ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर वंदना रमन के जाने के बाद इशिता का हाथ पकड़कर उसे बिठाकर पूछती है कि मैंने क्या सही सुना है, आलिया ने रमन की बोलती बंद कर दी। तो इशिता बताती है कि हाँ वंदू अक्का, हम सब तो देखकर हैरान हो गए थे कि रमन जैसे इंसान को आलिया ने चुप करा दिया। वंदना कहती है इस लड़की में कुछ बात तो है, मैं तो कह रही हूँ श्रवण का वेट लॉस भी यही करा सकती है। इशिता कहती कि हाँ अगर वो रमन को चुप करा सकती तो श्रवण तो क्या ही चीज है उसके लिए। जब पीहू घर से वापस आती है तो उसकी पार्टी उसके लिए खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन पीहू उनसे कुछ भी नहीं बोलती है। पीहू सोचती है कि पार्टी बहुत स्ट्रिक्ट है, इससे अच्छा मैं खुद ही अपने लिए कुछ खाना बना लेती हूँ। दूसरी ओर श्रवण जो होता है वह आलिया रूही से अपने नए गेम के बारे में शेयर करता है कि ये वीडियो गेम तो मैं अच्छे से खेलूंगा, लेकिन आलिया और रूही उसे खो खो खेलने के लिए कहती है। जब वंदना उनके लिए स्नैक्स लेकर आती है तो आलिया उसके स्नैक्स भी छीन लेती है और कहती है कि श्रवण ये सब तुम्हारे लिए अनहेल्दी है, इन्हें मत खाओ। और ये सारी बातें सुनकर श्रवण की पार्टी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह आलिया से कहती है कि मेरा पोता कुछ भी खाए, तुम्हें उससे क्या मतलब है, तुम गेस्ट हो, गेस्ट की तरह रहो। लेकिन आलिया उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं श्रवण की भलाई के लिए कह रही हूँ। इतने में वहां पर इशिता आती है, मामले को शांत कराती है। जब श्रवण की पार्टी नहीं मानती तो यहाँ पर आलिया उन पर ही चिल्ला देती है और रमन भी आता और कहता है ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो। लेकिन रमन ताना मारता है अगर सामने लोग ऐसे हो तो ऐसी बातें निकलेंगी ही। और यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर श्रवण की पार्टी नाराज होकर चली जाती है। दूसरी ओर पीहू जब किचन में होती है तो जब वह दूध पकड़ रही होती है तो उसका हाथ जल जाता है। और दोस्तों यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।